आइए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में पूजा की और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे सहित करीब 3400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। पवित्र धामों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी आराध्य केदारनाथ के द्वार पहुंचे। बाबा केदार के प्रति पीएम मोदी की ऐसी आस्था है कि जब मौका मिलता है वे केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं। बाबा केदार के प्रति पीएम मोदी की आस्था देखते ही बनती है। यही वजह है कि कुदरत की त्रासदी में तबाह हुआ केदारनाथ एक बार फिर पीएम मोदी के संकल्प की वजह से संवरता जा रहा है। केदारनाथ धाम के लिए भव्य पुनर्निर्माण के लिए सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पीएम मोदी ने इस बार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया है। खास बात यह है कि ये रोपवे केदारनाथ धाम तक करीब 9.7 किलोमीटर लंबा होगा। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच की यात्रा का समय 6 से 7 घंटे कम होकर लगभग 30 मिनट का रह जाएगा। बाबा केदार के भक्तों को पीएम मोदी की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पहुंचे और कुछ वक्त यहां गुजारा। केदारनाथ में पीएम ने जारी विकास के कामों का पूरा जायजा भी लिया। केदारनाथ के बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और बद्री विशाल की आराधना की। पीएम ने बद्रीनाथ में निर्माण कार्यों का जायजा लिया और हेमकुंड रोपवे की आधारशिला रखी। 12.47 किलोमीटर का हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड से जोड़ेगा। इस रोपवे से गोविंद घाट और हेमकुंड का सफर सिर्फ 45 मिनट का रह जाएगा, जो फिलहाल करीब 18 से 20 घंटे का है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में आराधना और करीब 3,400 करोड़ के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी देश के अंतिम गांव माणा पहुंचे। समुद्र तल से 10,227 फीट की ऊंचाई पर सरस्वती नदी के किनारे बसे माणा गांव में भेटिया जनजाति के करीब 150 परिवार निवास करते हैं। ये गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों से अपनी अलग तरह की पहचान रखता है। पीएम मोदी ने इस गांव में एक जनसभा को भी संबोधित किया। ये आस्था के केंद्र सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि हमारे लिए ये प्राण शक्ति है, प्राण वायु की तरह है। वो हमारे लिए ऐसे शक्ति पुंज है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें जीवंत बनाए रखते हैं। उनकी गौर उपेक्षा के बावजूद ना तो हमारे आध्यात्मिक केंद्रों का महत्व कम हुआ, ना ही उन्हें लेकर हमारे समर्पण भाव में कोई कमी आई। और आज देखिए, काशी, उज्जैन, अयोध्या, अनगिनत ऐसे श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, वे भी श्रद्धा को संभालते हुए आधुनिकता से उसकी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है। गुजरात के पावागढ़ में मां कालिका के मंदिर से लेकर देवी विंध्याचल के कॉरिडोर तक भारत अपने सांस्कृतिक उत्थान का आह्वान कर रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले के इस गांव का महाभारत काल से नाता है। चीन की सीमा के करीब स्थित माणा गांव भारत का आखिरी गांव है। यहां से तिब्बत की दूरी केवल 26 किलोमीटर है। माणा गांव में भी पीएम ने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है।
अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर स्थित माणा गांव का महाभारत काल से नाता है। धार्मिक मान्यता है कि माणा गांव में महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इस गुफा के समीप भगवान गणेश जी की गुफा है और यहीं पर व्यास पोथी है। मान्यता है कि यहीं पर महाभारत की रचना हुई। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि माणा गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। इस गांव में व्यास गुफा, गणेश गुफा, प्राचीन सरस्वती मंदिर, भीमपुल और वसुधारा जैसे तीर्थ स्थल हैं। ऐसे में माणा गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।